सुबह की आदतों के बारे में तो बहुत सी बातें हुई हैं, होती भी रहती हैं, आगे भी होती रहेंगी। लेकिन रात को सोने से पहले ऐसे क्या काम करें जिसकी वजह से हमें अच्छी आदतें पड़ें, जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। कुछ आदतें हैं जो रात को सोने से पहले हमें अपनानी चाहिए। सबसे पहली आदत है, रात को सोने से पहले 2-3 घंटे पहले वर्कआउट करें हल्का फुल्का। जैसे कि अगर हमें 9 बजे सोने की आदत है तो 7 बजे खाना खा के थोड़ा बहुत टहल के आएँ, पार्क तक जाके आएँ, घूम के आएँ, अपना खाना अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए। वो भी एक टाइप का वर्कआउट ही है। और अगर आप थोड़ा सा जिम वगैरह करना चाहते हैं तो रात के खाने को स्किप करिए, उसकी जगह पे कुछ फल फ्रूट लीजिए या कुछ और हेल्दी डाइट लीजिए उसकी जगह पे। जैसे ओट्स हो गए, मूसली वगैरह हो गई, वो अलग अलग चीज़ें आपको डाइटिशियन बस बता भी देंगे। दूसरी आदत है, अपने आप को सभी डिवाइस से अलग कर लीजिए। आपके पास बहुत बड़ा दिन होता है अपने डिवाइस के साथ कनेक्टेड रहने के लिए। अगर आपको रात को अच्छा टाइम बिताना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी नींद आए, तो कम से कम 2 या 3 घंटे पहले अपने आप को डिवाइसेस से अनप्लग कर दीजिए। उससे होगा क्या, एक तो आपको रात को अजीब अजीब सी चीज़ें नहीं मिलेंगी देखने को। अगर आप डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो बेशक आप सोशल मीडिया पे भी थोड़ा बहुत टाइम बिताते होंगे, थोड़ा बहुत क्या बहुत ज़्यादा टाइम बिताते होंगे, और उसी की वजह से फिर आपको दिन भर की कुछ कबाड़ चीज़ें देखने को मिल ही जाती होंगी कभी ना कभी, और उसी की वजह से आपके माइंड में भी वो चीज़ें घूमने लगती हैं, फिर आपको अच्छी नींद नहीं आ पाती। अगर आप अच्छा नहीं देखते तो आपको नींद भी अच्छी नहीं आएगी। तीसरा काम, अपने लव्ड वंस को टाइम दीजिए। 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, जितना भी आपके पास है, कोशिश कीजिए उस टाइम में से अपने फैमिली के साथ टाइम बिताने की, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ टाइम बिताने की कोशिश कीजिए। उनको भी अच्छा लगेगा, उनको भी लगेगा कि आप उनकी केयर करते हैं। और एक्चुअल में सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, उनकी केयर कीजिए। हर रिश्तेदार बुरा नहीं होता, हर यार दोस्त सांप नहीं होता, हर पत्नी झगड़ालू नहीं होती, हर बच्चे बुरे नहीं होते। कहीं ना कहीं आप में भी कमी होती है। घर के झगड़ों में आप भी वजह होते हैं, क्योंकि अगर आप अपने परिवार वालों को टाइम नहीं देते हैं तो वो फिर आपको रूड समझने लगते हैं, वो फिर आपको एरोगेंट समझने लगते हैं। उनको लगता है कि ये अब एटीट्यूड में आ चुका है। ऐसे मत बनिए। अपने घर वालों के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए टाइम निकालिए थोड़ा बहुत, वो भी आपके लिए ज़रूरी है। उससे आप अपने दुख उनको बता पाएंगे, अपनी खुशी उनके साथ शेयर कर पाएंगे, जिससे कि आपके बर्डन कम होंगे बेसिकली। चौथी आदत, सोने से पहले पढ़ने की आदत डालिए। थोड़ा बहुत पढ़िए, बेशक 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, क्योंकि जब आप अच्छा पढ़ेंगे तब आपका अच्छा करने का मन होगा। अगले दिन आप उठ के कुछ अच्छा कर पाएंगे। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है तो आपको अच्छे अच्छे सपने आएंगे। कुछ ना कुछ अच्छा पढ़िए, अपने साथ अच्छा कीजिए। जो 5वीं जो हैबिट है जो हमें अपनानी चाहिए, वो ये है कि उस अच्छे पढ़े हुए को फिर नोट्स में उतार लीजिए। उसके कुछ नोट्स बनाइए कि आज मैंने क्या अच्छा पढ़ा। उसकी 2-3 लाइनें हाईलाइट कीजिए, उसमें से 2-3 बातें ऐसी सीखिए जो आपकी ज़िंदगी में काम आ सकती हैं। चाहे आप जितना मर्जी अच्छा पढ़ लें, वो सारा कभी आपके काम नहीं आएगा। उसमें से कुछ चुनिंदा बातें ही आपके काम आएंगी, और वो एक टाइम पे ही काम आएंगी। और अगर आपके पास उस टाइम पे वो बातें हैं, अगर आपने अच्छा पढ़ा हुआ याद रखना है, तो गलत सलत चीज़ें आप देखना छोड़ेंगे, तभी तो आप अच्छा पढ़ा याद रख पाएंगे। क्योंकि आपका माइंड बेसिकली एक ग्लास है। आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक लड़का एक टीचर के पास गया, तो उस टीचर ने उस लड़के को ग्लास दिया। उस ग्लास में पहले उसने पत्थर डाले। उसके बाद जब वो पूरा भर गया गिलास, तो उस टीचर ने पूछा कि क्या इसमें और कुछ आ सकता है। लड़के ने कहा, नहीं सर, कुछ भी नहीं आ सकता। टीचर ने फिर छोटे छोटे पत्थर डाले, वो भी उस ग्लास के अंदर आ गए। टीचर ने पूछा, क्या और कुछ आ सकता है। लड़के ने कहा, सर और अब तो और कुछ नहीं आ सकता। टीचर ने फिर रेत डाली उसमें थोड़ी, रेत भी आ गई। अब टीचर ने बच्चे से पूछा, क्या बताओ बेटा, अब इसमें कुछ और आ सकता है क्या। लड़के ने कहा, सर अब तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। जितना ग्लास की कैपेसिटी थी वो भर चुका है, अब इसमें कुछ भी नहीं आ पाएगा। तब उस टीचर ने उसके अंदर पानी डाल दिया, वो पानी भी आ गया। अब उस टीचर ने उस लड़के को बोला कि बेटा, ये जो बड़े पत्थर है ना, ये वो अच्छी चीज़ें हैं जो हम सीखते हैं। ये जो छोटे छोटे पत्थर हैं ना, ये हमारे रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ अच्छी बातें हैं जो हमारे माइंड को चाहिए।
लेकिन जो ये रेत और पानी है ना, ये वेस्ट है। हो सकता है रेत हमारे थोड़ा बहुत माइंड को रिलैक्स करने के लिए काम आ जाए, लेकिन जो पानी बाद में डला है या जो रेत बाद में डली है, उसकी हमारे माइंड को ज़रूरत नहीं होती। वो बस हम टाइम पास करने के लिए, अपने आप को छुटकारा दिलाने के लिए किसी भी चीज़ से या किसी भी सिचुएशन से भागने के लिए हम वो रेत और वो पानी अपने माइंड में भरते चले जाते हैं, और फिर उसी की वजह से वो गिलास फुल हो जाता है और अच्छी चीज़ें डालने के लिए जगह ही नहीं बचती। और ऐसा ही होता है, क्योंकि माइंड में अगर आप अच्छे विचार डालोगे तो बुरे विचारों के लिए जगह नहीं बचेगी, और अगर आप बुरे विचार डालोगे तो अच्छे विचारों के लिए जगह नहीं बचेगी। ये सच्चाई है, ये फैक्ट है, कोई मिथ नहीं है। क्योंकि उसकी भी एक कैपेसिटी है, वो माइंड उससे ज़्यादा नहीं रख सकता अपने अंदर। उसको जैसी चीज़ें आप याद दिलाने के लिए कहोगे, उसके पास वैसी ही चीज़ें तैयार मिलेंगी आपको। जैसा आप देखते हैं, जैसा आप पढ़ते हैं, जैसा आप सुनते हैं, वही चीज़ें आपके माइंड में कैद हो जाती हैं या वही चीज़ें आपके माइंड में फिट हो जाती हैं। गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। जैसा आप अंदर लेके जाएंगे वैसा ही आपके मुंह से बाहर निकलेगा। तो कुछ अच्छा लिखने की, अच्छा पढ़ने की ट्राई कीजिए सोने से पहले। उसके बाद उसको पढ़े हुए को कॉपी में उतारिए, एक पेज पे उतारिए और अपने अगले दिन के लिए प्लान बनाना शुरू कर दीजिए। छठी हैबिट इसी के ऊपर है कि अपने नेक्स्ट डे के प्लान बनाइए। आप अपना अगला दिन कैसे बिताने वाले हैं या अगली सुबह आप कैसे बिताने वाले हैं, उसके बारे में लिखिए। आपकी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स जो आपको बेसिकली सुबह के टाइम पे ही करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई मजबूरी है तो आप दोपहर के टाइम भी कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि अगली सुबह ही उन मीटिंग्स को रखिए और पहले दिन उनका सारा अपना प्लान बना लीजिए। उसकी आगे की जो आदत है, आपने सब कुछ कर लिया, आपने एक्सरसाइज कर ली, अपने घर वालों को टाइम दे दिया, आपने अच्छा पढ़ा, आपने उसको उतार लिया, आपने नेक्स्ट डे को प्लान कर लिया। अब वक्त आता है सोने का। अपनी लाइट्स को डिम कर दीजिए, कम से कम रोशनी के अंदर रहने की कोशिश कीजिए सोने से पहले। जितनी कम रोशनी में आप रहेंगे उतनी ही आपको अच्छी नींद आएगी। और ये भी फैक्ट है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये कई जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने प्रूव किया है, या जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये थ्योरीज दी हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि जितनी लाइट कम होती है हमारे आसपास हमको उतनी अच्छी नींद आती है। तो अपनी लाइट्स को सोने से पहले डिम कर दीजिए। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जल्दी सोने की कोशिश कीजिए। लेट नाइट सोना तब तक ही अच्छा है जब तक आपको जल्दी सोने के फ़ायदे ना पता हों। लेट नाइट पार्टीज़ करना तब तक ही अच्छा है जब तक आपको जल्दी उठ के वर्कआउट करने की अहमियत ना पता हो। आज की वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।